दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। बैकग्राउंड थोड़ा डीसी आज चेंज चेंज सा लग रहा है यार। चेंज चेंज भाई, थोड़ा सा बाहर हूँ घर से। ओके। तो गौरव भाई आज हमारे पास में दो क्लिप्स हैं। पहला फिजा खलीफा का है, जो कि फिजा खलीफा आजकल मतलब अपनी जो गवर्नमेंट है कटोरा शरीफ की, या फिर आर्मी की चाटती है, आपको पता है अपने प्रोग्राम में। और इसका हस्बैंड है वो भाई साहब इमरान खान के पीछे पड़ा रहता है, वो इमरान खान की चाटता है। तो मतलब बढ़िया कॉम्बिनेशन चल रहा है दोनों का, मस्त। तू बहुत आर्मी बढ़िया। आर्मी और हमारी गवर्नमेंट की चाटती रहे, मैं इमरान खान की चाटता रहूंगा। दोनों का बढ़िया चल रहा नहीं, है ना? चाटती तो ये भी तो इमरान खान की है, लेकिन वो एक नहीं तरफ से नहीं खर्च नहीं, तो आना आजकल चाहिए ना। भाई, आजकल नहीं आजकल है इमरान यार, खान का चाटेगी तो पहले। फिर जॉब नहीं मिलेगी ना, नौकरी से निकाल दी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इसका हम्म। हस्बैंड को निकाल दिया गया है। वहीं हम्म। दूसरी तरफ सर, दूसरा क्लिप है हमारे पास में हिलाली का, जफर हिलाली, मतलब जबरदस्ती हिलाली। वही। अब वो भाई साहब अलग ही दुनिया में, वो तो मतलब उसी ईयू और अपनी इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है सर, मदर ऑफ ऑल डील, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम्म। बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है पाकिस्तान पे इस डील का। तो भाई अच्छा। लोगों को दिखाते हैं, पहले एंटरटेन कराते हैं, भाई लोगों का क्लिप दिखाते हैं। भाई लोग वीडियो पसंद आए, चलो। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गुरु भाई, लेट्स गो। पाकिस्तान को आलमी सियासत और मशरत में एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जाता रहा जो दाखिली अदम इस्तेहकाम, माशी दबाव और सिक्योरिटी खदशात के बोझ तले दबा हुआ था। मगर 2025 के बाद मंजरनामा तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। मगर क्यों? आज पाकिस्तान न सिर्फ अस्करी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है, बल्कि दिफाई बरामदा 2026 से 30 के दरमियान मुल्की मशरत के लिए एक ताकतवर तरीन मुहरिक के तौर पर उभरने की सलाहियत रखती हैं। ऑपरेशन बुनियान मुरसूस की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हैसियत में वाज़ेह बेहतरी देखने में आई। अच्छा, ये महज एक अस्करी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पैगाम था जिसने आलमी दिफाई हलकों को एक बार बावर करवाया कि पाकिस्तान न सिर्फ अपनी दिफाई सरहदों का मौसर तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, बल्कि जदीद जंगी तसव्वुरात और टेक्नोलॉजी में भी बहारत रखता है। पाकिस्तान की दिफाई सनत का सबसे रोशन चेहरा JF-17 थंडर है। ये कसीरुल मकासिद लड़ाका तैयारा जदीद रेडार, जदीद मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों से लेस है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 2025 में JF-17 ने अमली मैदान में अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया, जिसके बाद आलमी मीडिया, दिफाई जराइद और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इसे फाइटर किंग ऑफ स्काइज जैसे अलकाबात दिए गए। कंट्रोल। ईरान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, अल्जायर, उसके अलावा अर्जेंटीना, उज़्बेकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जाहिर किया, बड़ी दिलचस्पी ली। सबसे बड़ी तारीखी जो पेशरफ्त है उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान 40 तैयारों का मुआहदा तय पाया, जिसकी मजमूई मालियत तकरीबन $4.6 बिलियन है। अच्छा, आलमी मीडिया भी पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों के गुण गा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अमरीकी मैगजीन है जी दी डिप्लोमेट, उसने अपने आर्टिकल में पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दिया। अच्छा, जरीदे में कहा गया है कि 2025 में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करते हुए वाज़ेह विजन के साथ रियासती रिच को मजबूत किया और भारत के साथ होने वाली फौजी झड़पों ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली। भारत के खिलाफ इस कामयाब मुहिम जो इनसे पाक फौज की कामयाबियाँ आलमी दिफाई जो माहिरीन उनकी तवज्जो का मरकज़ बनी, और पाकिस्तानी फौजी आलमी अस्करी जो मुबाहिसे हैं उनमें भी दोबारा मरकजी हैसियत इख्तियार कर गई। इसके अलावा दी डिप्लोमेट के मुताबिक भारत के खिलाफ कामयाबी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी देखने में आई और भारत वाशिंगटन से ताल्लुकात पर दबाव में भी आया। क्या रे भिख मंगिया? हाँ, हलवाई क्या? देखिए, इंडिया हम जो बेच इतना सब होने के बावजूद भी सारा जगह का तो इसने बता दिया, बट ये नहीं बताया कि इतना मार्काए हक और फलाना ठिकाना करने के बावजूद भी ग्लोबल पावर इंडेक्स में पाकिस्तान 12वें से 14वें पहुंच गया। हाँ, 2 पायदान नहीं नीचे गिर गया। यार, ये बार बार ये बात करते हैं JF-17 थंडर की डील को लेके, लेकिन एक बात बताओ, अजरबैजान के अलावा किस देश ने ले लिया पाकिस्तान से? अभी तक ये जितना बता दो नया नया जरा। जितना जितना नया नया नाम ले रहे थे ये लोग, कि इंडोनेशिया ले रहा है, इराक ले रहा है, और पता नहीं अब हम्म। कहाँ कहाँ अरे किसका सर, किसका और डील भी नाम साइन ले नहीं रहे हुआ थे। है। डील भी साइन नहीं हाँ, हुआ है वही अभी वही तक। कह रहा हूँ। सऊदी हाँ। अरब ले रहा है, यूएई पता नहीं और पता नहीं किसका किसका, सभी को बेच रहे थे पाकिस्तानी यार, हर ये दिन नया देश, 17 देशों को बेच दिया था इन लोगों ने। ये तो अमेरिका को भी बेच रहे थे, बताओ यार। अरे नहीं, भारत को नहीं बेच रहे थे यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ, आप ले कुछ रहे थे, पाकिस्तानी तो ये मैं भी भी कह ले रहे रहा थे था कि वैसे। समय ऐसा आ गया है कि भारत भी हमसे JF-17 कर देगा। चलो ईयू डील के बारे में सुनते हैं अब हिलाली का। चलो। बेचते हैं टेक्सटाइल्स अमेरिका और ब्रिटेन को यूरोप को $6.2 बिलियन के बेचते हैं। ये आज मैं पढ़ रहा था। और इंडिया जो है वो बेचती है
$5.5 बिलियन का, 5.2, सॉरी, हम बेचते हैं 6.2 और वो बेचते हैं 5.2। अब आप सोचिए तो सही रामीन कि ये इंडिया बेच रहा है 1 बिलियन लेस देन पाकिस्तान, हालांकि उनके एक्सपोर्ट्स पे 12% ड्यूटी है। ओके, इवन दो उनके एक्सपोर्ट्स पे 12% ड्यूटी है, फिर वो सिर्फ 1 बिलियन कम है हमारे से, और हमारा जो फिगर है 6.2 बिलियन वो ड्यूटी फ्री है। दैट इज अंडर द GSP प्लस स्कीम। तो मेरे ख्याल में कि अगर इंडिया अभी उसका वो 12% ड्यूटी निकाल रहे हैं, तो फिर जाहिर है नेचुरली लॉजिकली इट्स एक्सपोर्ट शुड गो अप। अब इट डिपेंड्स को कौन से आइटम्स हैं, क्या है, कितना है, लोकल एडवांटेज पाकिस्तान को क्या है क्या नहीं है, मगर एक चीज तो उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वालों ने कह दिया है और बार बार उन्होंने कहा है कि खुदा के लिए जो बिजली के प्राइसेस हैं पाकिस्तान में, जो पानी के प्राइसेस हैं, जो रेगुलेटरी चीजें हैं जो हमें करना पड़ता है, वो इतना टाइम कंज्यूमिंग और इतना एक्सपेंसिव है कि हम नहीं compete कर सकेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे, दे विल कंटिन्यू, मगर ये जब एडवांटेज चले जाएगा तो नेचुरली हमारा जो एक्सपोर्ट्स विल फॉल। अब किस हद तक आई डोंट नो, बट टू सर्टेन एक्सटेंट दे विल फॉल। मगर इस इंडिया EU एग्रीमेंट में और भी बड़े चीजें हैं। इट्स नॉट ओनली हमारे पे जो इम्पैक्ट आएगा, और हमारे पे अगर इम्पैक्ट आएगा तो हम EU को जाके कहेंगे कि चलो यार हमें भी कंसेशन दे दो। मिसाल के तौर पे स्किल्ड वर्कर्स कैन गो फ्रॉम इंडिया विदाउट लिमिटेशन ऑलमोस्ट, और उधर जाके वो काम कर सकते हैं। भाई अगर वैसे कर सकते हैं तो हमें भी ये इजाजत दो। दूसरी बात ये है कि हमें क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, वी कैन टेक सम। ये मतलब भीख मांग यार, दुनिया भर से तुम्हें निकाला जा रहा है यार, बाहर मारा जा रहा है यार, भीख मांगने के लिए इजाजत देंगे क्या? जाके भीख मांगो, हाँ, मतलब यार और यूके भैया के अंदर जाके और यूरोपियन कंट्री में जाके ग्रूमिंग गैंग चलाओ। यार इंडिया से तो स्किल्ड लोग जाएंगे जो कि भाई मतलब हम्म काम कर सकें वहां पे, अलग अलग क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग हो गई, डॉक्टर्स हम्म हो गए, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, मदरसों में तो सिर्फ फटना और यही सिखाया जाता है तुम लोगों को, यार ग्रूमिंग देखो गैंग, दूसरों को हाँ कन्वर्ट बिल्कुल। करो। सही बात है। और दूसरी चीज, और एक स्टार्टिंग में इसने आई थिंक एक बात और कही ना, अभी तो सिर्फ EU की बात हो रही है। अभी मैं देख रहा था पीयूष गोयल का एक बयान है कि US के साथ जो ट्रेड डील है वो भी लगभग फाइनल, अपने फाइनल एंड मतलब आखिरी तक पहुंच गया है। वो कभी भी अनाउंसमेंट जो है वो हो सकता है, फाइनल बातें चल रही हैं, और अभी वहां से भी सब खबरें आएंगी, अभी तो उनका और शुरू होगा। और मतलब एक बात और मैं बोलूं आगे बढ़ने से पहले सी, देखो कॉटन टेक्सटाइल के लिए कॉटन की जरूरत है, ठीक है, पानी चाहिए उसके लिए। पहले तो भारत में पानी बन के आएगा, पानी अरे यार ये भी बात सही है यार। अब यहाँ से ट्रेड में इनको मार पड़ेगी। स्टेप्स, आई कम टू द लास्ट पार्ट, जल्दी से मैं बता दूं जी जी। हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। मैं बताता हूं, हमारे ये जो मिशंस हैं जिसमें मैं भी काम किया हूं, सर्व किया हूं, भाई इनको आप फोकस कराएं ट्रेड प्रमोशन पे। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अफसर हैं, उनको रीओरिएंट करें फ्रॉम पॉलिटिक्स टू ट्रेड टू थिंग्स जिधर पैसे मुल्क कमा सकता है। ट्रेड पे कंसंट्रेट करें उन पे। दूसरी बात यह है कि इतने सारे अभी मैं डॉन में पढ़ रहा था, इतने सारे काम करना पड़ता है ट्रेडर को कि गवर्नेंस पे और ह्यूमन राइट्स पे और लेबर लॉज पे, माने इतना उनका टाइम गुजरता है एंश्योरिंग कि ये चीजें आप कर रहे हैं कि ही डज नॉट डू इनफ इन प्रोमोटिंग हिज आइटम। उसको भी कुछ हद तक कोशिश करें कम करने, रेगुलेटरी प्रोसीजर्स को कम करें। मगर फाइनली लेट अस बी वेरी क्लियर, इट इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिया। भाई दे हैव अक्वायर्ड अनदर दुबई। यूरोप, अभी ये दुबई, इनको एक यूरोप दुबई बन गया इंडिया का। तो नाउ दे आर नेचुरली इलेटेड, जाहिर है कि दे आर डिलाइटेड। और मेरे ख्याल में कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए, और खास तौर इनपुट कॉस्ट और मेरे ख्याल में ट्रेड प्रमोशन, इस पे ज्यादा हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। ठीक है मीर साहब, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स एक रेस है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है कि इस कंपटीशन में वो कहीं स्टैंड करता नज़र नहीं आ रहा अगेंस्ट इंडिया, और क्या करना चाहिए
कि एटलीस्ट हम एक पोजीशन पे स्टैंड तो कर सकें, जीतना चले बात की बात है। पूरी दुनिया के अंदर एक रेडी वाला भी टैक्स देता है, याद रखो। हम कंपैशन, गरीब आदमी, हमने हर एक को गरीब बना दिया हुआ है, उसको चैरिटी पे रखा हुआ है। तो फिर हम बात करते हैं क्या है, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का तो फ्री ट्रेड चाइना के साथ हो गया, इतनी बड़ी डील उन्होंने उनके साथ की है। यूरोप तो अलग बात है, चाइना जो उनका दुश्मन है उनके साथ खड़ा हो गया, वो उनकी ट्रेड डील्स खुल गई हैं। अब बात यह है, हिंदुस्तान को अब चाहिए, जब हम पर्टिकुलरली हिंदुस्तान की बात करते हैं, कि अब तुम एक टर्म्स टू पीस आओ पाकिस्तान के साथ। तुम वर्ल्ड, ये जो दुनिया के जो बादल हैं ये चेंज हो रहे हैं। जहां बर्फ पड़ती थी वहां गर्मी पड़ रही है, जहां गर्मी है वहां बर्फ पड़ रही है। आप इस चीज को मद्देनजर रखो। आप एक दूसरे के नेबर जो है पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते, एक ये करो। क्यों क्यों अब क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया है? एक ही जगह से फट गई अभी। फट गई बस। हाँ, बताओ। पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते, अब आ जाओ बात करते हैं। अब बात करनी है इन भिखमंगों को, है ना, जब ये लात पड़ चाइना रही के है ना। साथ तो यार दोस्तों, चाइना के फ्री साथ ट्रेड तो नहीं आई है थिंक सर। एफटीए नहीं है, एफटीए नहीं है। नहीं नहीं है, फ्री ट्रेड नहीं है सर। पर हाँ, हाँ इतना है वही कि वही ट्रेड खुल गया है। इतना बोल हाँ, सकते हो कि ट्रेड जहां थोड़ा खुल बहुत गया, बंद हुआ ट्रेड था बढ़ वो गया। ट्रेड दोबारा से खुल गया, ये बोल सकते हो हाँ आप। हाँ, हालांकि इंडिया को ये फ्री बात ट्रेड करना नहीं चाहिए है। चीन के साथ में कि भाई देखो, हम केवल इंपोर्ट नहीं करेंगे, तुमको भी हमारा सामान तो लेना पड़ेगा, बिकॉज हाँ। जो ट्रेड सरप्लस है ना वो चाइना के हक में है। तो थोड़ा सा हमें इस चीज को देखना पड़ेगा, काफी ज्यादा गैप है हमारे और चीन के ट्रेड में। लेकिन लेट्स सी, अभी यूएस वाला ट्रेड डील अनाउंस होगा, उसमें भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मुझे तो भाई बड़ा मजा आया है। लेकिन यार एक बात ये भी है ना डीसी की, पाकिस्तानी बेकार में इतना परेशान हो रहा है यार। जेफ-17 थंडर बेचो ना यार, फिजा तो अरे तो नहीं है। जेफ-17 थंडर बेचो तो जो सोने के पहाड़ है वो किस काम आएंगे दुनिया को दिखाने के लिए? अरे वो भी बेचो ना मिनरल्स, तोड़ तोड़ के, अब लेके जाओ उसको। लाल बक्सा हाँ। अवीरी का, अरे जो मुनीर लेके वैसे भागा अगर था। डीजल पेट्रोल वैसे नहीं बेच पा रहे हो, तुम्हारे पास में तो समुद्र है ना, सारे के सारे पाकिस्तानी एक काम करो, मुंह में भर भर के लेके जाओ, तेल बेचो दुनिया में जाके। समुद्र के नीचे तो तेल ही बह रहा है पूरे के पूरे पाकिस्तान के नीचे। हाँ यार, अब बताओ यार, फिर भी रो रहे हैं? अब हाँ बताओ वो यार, क्या जरूरत है? जो जो अली इंडिया नासिर तो ये कह रहा था, जो अली अरे अली यार, नासिर जो कह रहा था डीसी, हाँ। अली नासिर तो कह रहा था कि वो सुबह उठता है तो वो पानी से कूला नहीं करता है। पानी तो भारत बंद कर रहा है ना। वो कह रहा है अरे भारत वालों, तुम्हें क्या पता, हम तो, हमारे इधर तो इतने पेट्रोल डीजल निकल रहे हैं, हम सुबह पेट्रोल डीजल से कूला किया करेंगे, हम्म। हमें नहीं पानी की ये जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी, जब ट्रम्प ने बोला था कि भारत की फेक इकोनॉमी है, तो पाकिस्तानी बोला अरे 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 देखो, ट्रम्प ने तो ये बोला फेक इकोनॉमी है, फेक देखो, इकोनॉमी। तो यार तुम्हारी क्यों पड़ रही है पाकिस्तानियों? भाई सिर्फ वही इंडिया को नहीं, लेके। सिर्फ वही नहीं डीसी, हमारे तरफ भी कुछ लोग थे जिनको बड़ा बड़ा मजा आया था ये सुन के कि ट्रम्प साहब ने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है भारत की। और इवन पाकिस्तान की तारीफें हो रही थी कि देखो वो तो फोटो चल रहा है भाई, उसको बुला बुला के लंच कराया जा रहा है। क्या मिला पाकिस्तान को? भाई भारत कहीं गया नहीं, भारत के पास सभी लोग आए। ठीक है, बिल्कुल। ओके भाई लोग, तो तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों को। जय हिंद दोस्तों।